एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी के सभी? आप सभी के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। बेटा ये वीडियो जो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बेटा आप सभी के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं उनकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वो चाहते हो कि उनका एडमिशन BHU के अंदर हो, उनके पास BHU के सर्टिफिकेट्स आए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड और बहुत ज़्यादा रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे ही हमारे पास BHU है। तो BHU की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेटा कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, यानी जो आपके अंडर ग्रेजुएट यानी जो UG प्रोग्राम रहने वाला है, UG प्रोग्राम की बात करें, जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है, उसकी पूरी की पूरी बेटा डिटेल, जो पूरा का पूरा डिटेल है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया है एक नोटिस के थ्रू। तो एक बार चलते हैं इस नोटिस के बारे में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है बट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपकी बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस बार BHU ने क्या कुछ नया जो है वो अनाउंस किया है अपने इस नोटिस के थ्रू। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर BHU के बारे में बिल्कुल आप सभी जानना चाहते हैं बेटा तो अभी से ही सेशन लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं इसके आगे की चीजें जल्दी से। देखो CAP UG 2025 प्रोग्राम, जिन बच्चों ने एडमिशन, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। ओके, डिस्क्लेमर, आप यहाँ पे जाके आप पूरा वो काउंसलिंग चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाके काफ़ी सारे क्या क्या चीज़ें, पूरा जनरल आपके पास यहाँ जैसे किताब के अंदर नहीं होता पूरा का पूरा हमारे पास इंडेक्स, वैसा पूरा कंटेंट है, जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके पास। सिलेक्शन अलॉटमेंट के क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास, सीट अलॉटमेंट, एडमिशन कैंसिलेशन, ये सारा कुछ। वैसे अभी मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताती हूँ, हर एक पॉइंट के बारे में, जो हमारी जितने भी काम की चीज़ें हैं उसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं बेटा। बहुत सारी इसके अंदर आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ध्यान रख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एवरी प्रोग्राम, जितने भी आपके UG लेवल के बेटा जितने भी प्रोग्राम है UG लेवल के हैव बीन पब्लिश्ड, यहाँ पे आपके पब्लिश कर दिए हैं, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाकर क्या कर सकते हो, आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हो। आगे अगर हम इसी के अंदर बात करें बेटा, जैसे कि एक मिनट रुक जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वैसे तो। जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आपकी फीस रहने वाली है CAP की UG प्रोग्राम की, जो आपकी फीस रहने वाली है वो अनरिजर्व्ड OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है, EWS है, उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपीज़ रहने वाली है। वहीं पे SC ST PWBD जो कैटेगरी है उनके लिए बेटा 250 रुपीज़ जो है वो फीस रहने वाली है। सभी को पता है 31 जुलाई को ये जो एंड हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं, ये आपकी फीस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये तो वैसे नॉर्मल सी बात है, कई बार आपसे कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी एग्जाम के फॉर्म वगैरह फिल करते हो बेटा, तो क्या ध्यान रखना है, आप फॉर्म जो फिल कर रहे हो वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू आप फिल कीजिए, कभी भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता और इस तरीके के कुछ एरर्स हो जाते हैं जहाँ पे हमें गलतियाँ देखने को मिलती है बाद में, फिर हमें उन्हीं छोटे छोटे एरर्स की वजह से फिर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है आगे चल के। चलिए बेटा, जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर हम लोग बात करें तो आपको पूरा प्रोफाइल कंप्लीट आपको करना है। ओके, थ्रू द डेटा प्रोफाइल डिटेल्स, अदर जितनी भी आपकी डिटेल्स है, अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको फिल करना है। CUT के जो पेपर्स वगैरह हैं, ये सारा कुछ अगर हम लोग देखें, डिविजिट इसके ऊपर जाके आप एडमिशन टैब पे जाएंगे, नए रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको जाना है। और आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाके बेटा आप अपनी फॉर्म फिलिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, आपके पास एक लॉगिन डैशबोर्ड आने वाला है, यहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आप लोग अपना फॉर्म जो फिलिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। वहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर PWBD कैटेगरी CUET UG 2025 आर नॉट परमिटेड टू अल्टर कैटेगरी CAP एज दे वुड हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड। ठीक है, इनको अलग से कुछ ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले क्योंकि ऑलरेडी बेनिफिटेड है। कुछ और बातें बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसमें फिल करना है उसके बारे में डिस्कशन
मेंशन कर लेते हैं। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं रिजर्वेशन जैसे SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर हो गया, EWS है, स्पोर्ट्स कोटा है, अलग अलग जितने भी कोटाज हैं, मस्ट वेरीफाइड देयर नेम। CUET UG के अंदर जो नेम है वो वेरिफिकेशन यानी जो आपके पास इसके सर्टिफिकेट्स हैं वो CUET के सर्टिफिकेट के साथ में CUET का में जो आपने नाम मेंशन करा है उससे मैच होना चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो जो आपने अपलोड करे हैं वो रेलेवेंट और बिल्कुल सही होने चाहिए। सब्जेक्ट मैपिंग आप लोगों को बेटा बिल्कुल आपको इस समय ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रेफरेंस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। अ कैंडिडेट चूज एज मेनी प्रोग्राम एज दे विश। आप जितने मर्जी हो बेटा आप प्रोग्राम आप चूज कर सकते हो। आपकी एलिजिबिलिटी को अगर मीट हो रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी के साथ सेट हो रहा है तो आप जितने चाहो उतने चूज कर सकते हो। उसके अलावा प्रोग्राम विथ मेजर और माइनर कॉम्बिनेशन एंड फैकल्टी जो आपके क्या है बेटा कॉलेजेस, ये सारा कुछ आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ये सभी कुछ आपके लिए काम का है। लॉकिंग प्रेफरेंस ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा कैंडिडेट जो है आपको रीअरेंज करने का टाइम मिल रहा है, यानी आप अपने प्रेफरेंसेस को जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं जब तक आप लोग चाहें, जब तक आप इंश्योर नहीं हो जा सकते। बट हाँ, जैसे ही डेडलाइन आ जाएगी प्रेफरेंस फिलिंग एडिटिंग ये जो भी है ये सारा कुछ अपने आप स्टॉप हो जाएगा। उस समय जो लास्ट रहेगा बेटा वही जो है उसी को लास्ट सेव्ड जो प्रेफरेंस है उसी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा लॉक हो जाएगा और उसी को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे और इसी के अंदर हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे अब है हमारे जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा प्रेफरेंस के बेसिस पे वो किस तरीके से रहने वाला है। तो टॉप पॉसिबल प्रेफरेंस यानी कि आपके पास जो प्रेफरेंसेस है वो सबसे टॉप जो प्रेफरेंस है उसी के बेसिस पे, यानी कि आपके जो प्रेफरेंसेस है और जो पॉसिबल है कि हाँ सबसे टॉप वाला आपको मिल सकता है तो वो मिलेगा, नहीं मिल सकता है तो आपके सेकंड वाला मिलेगा। अगर आपको सेकंड मिल सकता है या आपको थर्ड मिल ही सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो ऐसा नहीं वो आपको फिफ्थ वाला प्रोवाइड कर देंगे। अगर थर्ड मिल सकता है तो पॉसिबिलिटी वही रहेगी, अगर वो आपका पॉसिबल है तो वो आपको वही उसी तरीके से आपको गिवन रहेगा। तो टॉप पॉसिबल प्रेफरेंसेस जो है बेटा वही आपको मिलेंगे। सीट अवेलेबिलिटी के अंदर हम बात करें, मेरिट लिस्ट जो आएगी सोशल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, यानी ये सारे कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो एकदम सबसे ज़्यादा जो आपके लिए पॉसिबल रहेगा वही सीट आपको मिलने वाली है। बात करते हैं अनरिजर्व्ड सीट्स की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेरिट लिस्ट इंक्लूड ऑल कैंडिडेट रैंक्ड बाय जो NTA का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग सभी का जो है इसके अंदर हम बातें करेंगे। दिस मीन्स SC ST OBC कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, यानी अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है इसमें बाकी सारी कैटेगरीज की जो रैंकिंग है वो भी जनरल कैटेगरी में सारे कैटेगरीज जो है बेटा वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है सीट अलॉटमेंट और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वंस द मेरिट लिस्ट कम अलॉटमेंट रिलीज्ड, चेक केयरफुली एडमिशन पोर्टल का जो आपका डैशबोर्ड है उसको एकदम ध्यान से आपको देखना है। अब देखो, इफ कैंडिडेट फेल्स टू पे एडजस्ट, यानी कि आप पे करने से फेल हो जाते हैं, कब? स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, आपके पास जो टाइम फ्रेम डेडलाइन जो आपको दे रखी है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप पे करने से अगर वंचित रह जाते हैं, इट विल बी कंसीडर कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट सीट, यानी कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, फीस नहीं भर पाए हैं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। विल लूज अलॉटेड सीट, आपको वो सीट जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी, आपके कंसीडर किया जाएगा, आपको आगे भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। विल फोर्फिट ऑल राइट एसोसिएटेड विद अलॉटेड सीट, यानी कि जो भी है आपका समझो वो सीट आपसे चला गया। इसीलिए आपको एडवाइस किया जा रहा है कि लास्ट मिनट का वेट ना करें, जैसे ही आपको सीट मिल जाती है वैसे ही आपको क्या करना है, हाथों हाथ उसकी जो फीस है उसको सबमिट करनी है। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं सेक्शन 7। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड अपग्रेड एंड फ्रीज, यानी कि इसमें क्या है बेटा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है कि मान लो आपको एक सीट मिल गई पर आपको वो नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आपको उससे बेहतर मिल सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड के लिए जा सकते हो। उसके बाद आपको वापस चाहिए कि नहीं ये भी नहीं चाहिए और बेहतर मुझे मिल सकती है, तो आप अपग्रेड करवा सकते हो। पर जो फीस जो आपको चाहिए और हाँ हमको यही सीट चाहिए आपको मिल गई है तो आप उसको फ्रीज करवा सकते हो। तो अपग्रेड और फ्रीज के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नोट, इन केस ऑफ अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड और कोटा अपग्रेडेशन द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा,
बेटा आपको पेमेंट तो इसमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, यानी जो आपको मिल गया है उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन विच बी अवेलेबल कैंडिडेट एडमिशन डैशबोर्ड ऑन ईच राउंड एट द सिचुएशन हायर फीस, सेम फीस, लोअर फीस इन अपग्रेड कोर्स। यानी कि अब आप जैसे ही जितनी बार आप अपग्रेड करना चाहते हैं आपके पास फीस का पेमेंट मतलब फीस का ऑप्शन हमेशा रहेगा। जैसे कि अभी मेरे पास मुझे कोई कोर्स मिल गया तो अब मुझे वहाँ पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं अपग्रेड कर पाऊंगी। अब मे भी अभी जो मेरा फीस है अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज या जो कोर्स मुझे मिला है उसकी फीस कम है, तो अब क्या होगा, ये फीस तो उसी में ऐड हो जाएगी और बाकी की जो एक्स्ट्रा फीस है वो मुझे वापस से रिफंड कर दी जाएगी। इन केस जो अपग्रेडेड जो कोर्स है उसकी फीस अब क्या है, अभी वाली फीस से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये फीस तो अपने आप उसमें जाके सेट हो जाएगी और वो मुझसे डिमांड करेंगे वो बाकी का जो एक्स्ट्रा है जो कैरी है वो मुझे उनको सबमिट कराना होगा, ये रहेगा। ठीक है, और ये भी आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है उसी के अंदर आपको सबमिशन करना पड़ेगा। अगर नॉन पेमेंट है तो वही है आपका जो राउंड है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कैंसिलेशन अब यहाँ देख लेते हैं, कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड सीट एडमिशन के बारे में बात करते हैं। द एडमिशन ऑफर इज कंडीशनल एंड विल बी कैंसिल टू फेल टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बाय डेडलाइन। यानी कि हर हालत में अगर आपके पास जितनी चीज़ें BHU ने डिमांड करी है कि फीस होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर उनमें से अगर ज़रूरत की चीज़ें अगर आप सबमिट नहीं करवा पाते हैं तो अपने आप आपका जो अलॉटमेंट है बेटा वो कैंसिल हो जाएगा। यानी जैसे आप फेलियर टू पे द एडमिशन फीस, अगर आप फीस पे करने में अगर आप फेल हो जाते हैं, इन एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आर फाउंड फेक और इनवैलिड, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक है, इनवैलिड है, तो भी आपका जो प्रोसेस है, जो आपका एडमिशन जो अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस को। बेटा मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है BHU के लिए अगर वो भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, गेन आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नॉट एडजस्टिंग द पेमेंट एडमिशन फीस जो है तो अपग्रेडेशन के लिए भी आप फीस नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं तो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विड्रॉल ऑफ एडमिशन। अगर आप एडमिशन के प्रोसेस को विड्रॉ करना चाहते हैं, candidate won't be able to participate in any subsequent regular allotment round in the any program even if they occur। यानी कि अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल, यानी कि हर एक एक्टिव पीरियड के बाद ऑफ एडमिशन फीस अगर आप पेमेंट डाल देते हैं उसके बाद बेटा वहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन होता है, आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल विड्रॉ आप कर सकते हैं। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर पेमेंट डेडलाइन, यानी पेमेंट की डेडलाइन के बाद ये डिसेबल नहीं किया जा सकता। ऑफ एनी राउंड विल बी रिमेन इनएक्टिव, हमेशा के लिए एक्टिव ही रहने वाला है, हर राउंड पे ये एक्टिव रहने वाला है। आगे देख लेते हैं बेटा, एक और चीज है मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन। इस बार BHU कुछ और भी लेकर आया है, दैट इज मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, जैसे कि द कैंडिडेट हु फेल्ड टू अप्लाई इन CAP UG 2025, अगर इसमें आप अप्लाई करने से अगर आप फेल हो गए हैं, डिक्लेयर टाइम नाउ रजिस्ट्रेशन कैन मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन भी इस बार आपके होने वाले हैं। द मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन फी विल बी सेम, यानी जितनी फीस पहले थी, जैसे आप यहाँ देख लो, अभी हम लोगों ने देखा था अनरिजर्व्ड और की फीस कितनी थी बेटा 500, तो बाद में मिड एंट्री में भी 500 रहने वाली है। SC ST PW की भी जो फीस है बेटा वो 250 ही रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा इस बार जो है वो मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन भी जो है इस बार मिलने वाला है। साथ ही साथ एक सबसे नई चीज जो इस बार लेकर आया है BHU, वो क्या है बेटा, स्पॉट राउंड एडमिशन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट स्पॉट राउंड एडमिशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द कंबाइंड अलॉटमेंट राउंड UG प्रोग्राम कंप्लीटेड, देखोगे एक स्पॉट राउंड आया है। स्पॉट राउंड की बात करें तो इसमें क्या है, कैंडिडेट हु अप्लाइड अर्लियर, यानी कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एक तो वो जिसने कभी पार्टिसिपेट करा ही नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा वो जिन्होंने पहले तो अप्लाई करा है बट उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, नॉट अलॉटेड अ सीट, उनको कोई सीट नहीं मिली, तो क्या कर सकते हैं, वापस से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो मिस कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेटा, वो इसके अंदर अप्लाई कर चुके हैं, कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट हु वर वेटिंग लिस्ट, यानी कि जिनका नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर है कि क्या पता आपको आगे चल के सीट मिल सकती है,
वो भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर द स्पॉट राउंड। ध्यान रख लीजिएगा कौन कौन से कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन BHU UG काउंसलिंग, BHU UG काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। कैंडिडेट जो है BHU रजिस्टर तो करा है बट कोई उनको सीट ऑफर नहीं हुई है, नॉट डिपॉजिट, वो फीस डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं, फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल विदाउट विड्रॉल रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आने की वजह से क्या हो गया, उनका एडमिशन आगे प्रोसेस नहीं हो पाया, इवन उन्होंने फीस भी दे दी, वो सब के सब इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, वो सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो स्पॉट राउंड के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और अनाउंसमेंट है आपके पास, वंस अ स्पॉट राउंड अनाउंस द ऑनलाइन पोर्टल विल बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट, यानी जिनकी एडमिशन हो गई है उनके लिए पोर्टल पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा, उसमें कोई भी अपग्रेडेशन या कोई भी विड्रॉ जैसी कोई भी प्रोसेस अब आगे नहीं होगी जिनको सीट्स मिल चुकी है। ध्यान रख लीजिएगा, स्पॉट एडमिशन है ना बेटा, ऑनलाइन डैशबोर्ड पे आपको दिखने लगेगा, और ये जो पेमेंट है ये नॉन रिफंडेबल फीस है, और फी कितनी है, 1000 रुपीज इसकी फीस रहने वाली है। सीट सिलेक्शन फॉर स्पॉट राउंड BHU विल डिस्प्ले अ लिस्ट प्रोग्राम विथ अवेलेबल, आपको पूरी सीट दिखा दी जाएगी, कौन से प्रोग्राम में कितनी सीट्स अभी खाली पड़ी है। अलॉटमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पे जो स्पॉट राउंड है उसका सिलेक्शन रहने वाला है। उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं बेटा कितने नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स है हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, कैंडिडेट की मेरिट रैंकिंग निकाली जाएगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस जो है फैकल्टीज कॉलेज इनकी निकाली जाएगी, और कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज जो है इस हिसाब से पूरा देखा जाएगा, उसके हिसाब से कट ऑफ जनरेट होगा, और फिर जो है स्पॉट राउंड के लिए BHU अपने नए कैंडिडेट्स के लिए क्या करेगा बेटा, एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स के बारे में भी बिल्कुल बात कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, टाई ब्रेकिंग जो रूल है इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस ऑफ टाई वेयर 2 और मोर कैंडिडेट हैव द सेम, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट है उनके सेम मेरिट स्कोर जो है वो बन रहे हैं किसी प्रोग्राम प्लस किसी फैकल्टी कॉलेज कॉम्बिनेशन के लिए, द टाई ब्रेकिंग रूल विल बी अप्लाइड। तब क्या होगा, एक टाई ब्रेकिंग रूल अप्लाई करा जाएगा, इसमें प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट who have higher aggregate percent, यानी कि जिनका एग्रीगेट जो परसेंटेज है ऑफ मार्क्स कहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर जिनका ज्यादा है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड, इन केस एडमिशन जैसे BSc है, BSc ऑनर्स है, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस, यानी सिर्फ और सिर्फ साइंस के जो मार्क्स है, ऐसे में सिर्फ साइंस के मार्क्स को क्या है एग्रीगेट माना जाएगा, उसमें किसके ज्यादा मार्क्स है। इवन इन केस ऑफ टाई द प्रेफरेंस विल बी गिवन, किसको प्रेफरेंस गिवन होगा बेटा, हायर एग्रीगेट परसेंटेज इन द बेस्ट 3, 4, 5 क्लास, यानी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट किस में आपके कितने मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ हमारे पास टाई ब्रेकिंग रूल्स है। अगर 2-3 बच्चों के सेम ही मार्क्स आ रहे हैं, सेम ही मेरिट पे हैं, तो उसके लिए डिस्क्लोजर ऑलरेडी दे रखा है कि क्या बेसिस रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस का, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेमिटेंस ऑफ फी एंड रिफंड पॉलिसी। रिफंड पॉलिसी और ये फीस का क्या रहने वाला है यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट डिटेल, आपको पेमेंट डिटेल ट्रांजेक्शन इनका रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना होगा। मेक श्योर दैट अ कैंडिडेट हैज स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जो है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस और के टाइम डबल चेक करना है आपको, जितनी भी अब आप इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं, डिटेल्स फिल कर रहे हैं, डबल चेक कर लीजिएगा कि कहीं कोई एरर नहीं आ जाता है। पेमेंट इज डिडक्टेड बट कैंडिडेट डिड नॉट रिसीव, कोई भी आपको मतलब आपका पेमेंट तो हो गया बट आपने कोई रिसीव ही नहीं करा है कि आपके पास कुछ कंफर्मेशन आया है, वेरिफिकेशन आया कि हाँ पेमेंट हो गया है, चीजें पे ध्यान देना है बेटा। कंप्लीट द फी पेमेंट वेल बिफोर द डेडलाइन, याद रखिएगा लास्ट मिनट तक का वेट नहीं करना है, उसके पहले आपको अपनी पेमेंट फीस जो है डेवलप पूरी तरीके से फिल कर देनी है। ओके, BHU एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, फी रिफंड पॉलिसी की बात कर ले बेटा। फुल रिफंड होता है कैंडिडेट, फुल रिफंड द एडमिशन फी इफ द कैंडिडेट विड्रॉ हैज, यानी अगर आपको लास्ट डे तक
ऑफ एडमिशन सेट नहीं हो पाता है बेटा तो आपकी जो फीस है वो पूरी तरीके से रिफंड हो जाती है। प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग फीस आर नॉट रिफंडेबल। कौन कौन से फीस नॉट रिफंडेबल है? CAP UG का जो एप्लीकेशन फीस है वो नहीं मिलेगा, और स्पॉट राउंड का जो 1000 रुपये आपको पे करना है बेटा वो रिफंडेबल नहीं है, वो आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, कुछ आपके फिजिकल वेरिफिकेशन रहने वाले हैं, उसके बाद ग्रीवेनेस रहने वाला है बेटा, ग्रीवेंसेस रहने वाला है, एडमिशन टू बैचलर और परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनके लिए कुछ आपके पास जो डिटेल्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। हमने BHU के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। सेक्शन 18 की बात करते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो कुछ और डिफरेंट जो हमारे कोटास है, जैसे आप फॉरेनर हैं, ICAR सीट्स है, पेड सीट्स है, BHU एम्प्लॉय वर्ड्स है, इसके लिए भी आपके पास एडमिशन्स रहने वाले हैं। इसका जो है आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो एडमिशन के उसी पे आपको कोटे के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेक्शन बात करें बेटा पर्सन जो है PWBD के लिए, तो इन स्टूडेंट्स के लिए 5% का क्या मिलने वाला है? रिजर्वेशन मिलने वाला है। ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज नोट, whenever the number of seat is small, the university will have right to combine some of the group to calculate the number of seats in reserved category। यानी कि reserved category के अंदर सीट्स को एक साथ कंबाइन करने का हक पूरा का पूरा जो राइट है वो कॉलेज के पास है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहने वाला है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बेटा? क्लास 12 की मार्कशीट चाहिए आपको। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास चाहिए? तो स्कैंड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, स्कैंड कॉपी चाहिए आपके सिग्नेचर का, क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी रेलेवेंट जो मार्कशीट है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करा है जैसे उसका आपके पास सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा बेटा TC होना चाहिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट करेंगे तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बेटा? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट्स रहने चाहिए, कैटेगरी, इनकम टैक्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ध्यान रख लीजिएगा, TC का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अंडरटेकिंग चाहिए बेटा, अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट, आप किसी भी रैगिंग और के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसकी आपको एक अंडरटेकिंग बना के लानी पड़ेगी। फाइल्ड डॉजायर, ये सारा कुछ जो है बेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर चाहिए। CUT NTA का जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है और उसका जो स्कोर कार्ड है ये भी एज अ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है। उसके अलावा ये अदर और भी इंफॉर्मेशंस हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई होप आप सभी का पूरा BHU के जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स अगर आप लोगों के होंगे तो आई होप आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और स्टिल कोई डाउट है बेटा तो ये PDF जो है वो आपके BHU के वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है, ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको A to Z सारी लाइनें पढ़ के जहाँ पे भी आपको डाउट्स आ रहा है वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी दिस इज ऑल फॉर द सेशन। टेक केयर एवरीवन।